हरिद्वार की चंडी घाट पर आज गंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी इस समारोह में शामिल हुई, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री C.R. पाटिल ने 20 महिला जवानों के राफ्टिंग दल को ध्वज सौंपकर रवाना किया, जो गंगा की स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। कार्यक्रम स्थल पर कई स्टॉल लगाए गए, जहां गंगा के संरक्षण और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जा रही है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गंगा को साफ रखने की जानकारी प्राप्त की और प्रेरक कहानियां सुनी। इस उत्सव में कलश भी विशेष आकर्षण बना। देश भर के 139 गंगा किनारे बसे शहरों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य गंगा के संरक्षण और सांस्कृतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में जिस तरह से नदी की सफाई, नदी के लिए जो अलग अलग काम उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की लीडरशिप में लोगों की, देश के लोगों की जो अपेक्षा है पूर्ण होगी। माँ गंगा का प्रभाव पूरे देश पे और पूरी दुनिया में है। आप सोचिए, अगर माँ गंगा नहीं होती तो हमारे देश का या हमारा क्या होता। ये हमें सिर्फ जल प्रदान नहीं करती है, मगर साथ में हमारी संस्कृति का भी जतन करती है, हमें पोल्यूशन से भी बचाती है। हमारा धर्म है, हमारी जवाबदारी है कि माँ गंगा को और सभी नदियों को स्वच्छ रखें, उसको गंदा ना करें, और जो गंदा हुआ है उसको साफ करने के लिए हमारी ओर से जो भी प्रयास हो सके वो प्रयास करके सभी नदियों को अगर हम रखेंगे। जी, बहुत अद्भुत। मैं पहली बार हरिद्वार आना हुआ हमारा, और ये हमारे लिए सचमुच में अनुपम सुख का विषय है कि इस अवसर पर, गंगा उत्सव के अवसर पर, मातेश्वरी गंगा की आरती करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं बस देवाधिदेव महादेव मातेश्वरी गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि हम समस्त चराचर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। हम सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं अपने आप से और आप सबसे भी कि सारे जितना भी ब्रह्मांड है उसमें सारे के सारे ग्रह जो है वो पुल्लिंग, एकमात्र पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है। इसलिए क्योंकि इस पृथ्वी पर ही जीवन है और पृथ्वी पर ही जल है। तो आप यही मान के चलें कि ये जो जल हमको, आपको सबको मिलता है मातेश्वरी गंगा या मातेश्वरी नर्मदा या यमुना के माध्यम से, तो बस इसे ये मान के चलें कि ये अमृत है और यही है जो हमारी रगों में बह रहा है।